हेलो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में आज हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। लीड कोड की प्रॉब्लम है पैलिंड्रोम पार्टिशनिंग। और पैलिंड्रोम पार्टिशनिंग, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आपको एक स्ट्रिंग दी गई हुई है और आपको स्ट्रिंग को इस तरह से पार्टीशन करना है कि जो स्ट्रिंग के जितने भी पार्टीशन में जो आपको सब स्ट्रिंग्स मिले वो सारे खुद पैलिंड्रोम होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गिवन विद द स्ट्रिंग ए बी, इस तरह से अगर आपको स्ट्रिंग दी गई हुई है ए बी, आपको एक स्ट्रिंग दी गई हुई है, तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो पार्टीशन अगर हम लोग कर दें तो ये भी एक पैलिंड्रोम है, दिस इज आल्सो अ पैलिंड्रोम, दिस इज आल्सो अ पैलिंड्रोम। तो इस केस में नंबर ऑफ पार्टीशंस रिक्वायर्ड आर 3 बट दे आर 2, बट दे आर आस्किंग अबाउट द मिनिमम कट्स रिक्वायर्ड। तो ए बी की अगर मैं बात करता हूँ तो एक कट अगर हम लोग लगा दें तो ये भी सब स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है, ये भी एक पैलिंड्रोम है। तो इस केस में द कट रिक्वायर्ड इज 1, तो मिनिमम कट इस केस में 1 हो जाएगा। तो 1 कट में आप हर एक सब स्ट्रिंग को एक पैलिंड्रोम बना सकते हैं। तो दिस वे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें हम लोग ब्रूट फोर्स अगर मैं तरीका अपनाऊं तो मैं पहले अलग अलग पार्टीशंस कैलकुलेट कर लूंगा। तो अगर आपकी स्ट्रिंग एन लेंथ की है तो उसमें n-1 मैं पार्टीशंस बना सकता हूँ। तो हर एक पार्टीशन चाहे हो सकता है चाहे नहीं हो सकता है, तो टू की पावर n-1 अलग अलग पार्टीशंस हो जाएंगे। फिर हर हर अलग अलग पार्टीशन को आपको देखना कि वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं। ऑफ कोर्स ये तरीका विल नॉट वर्क, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो हम लोग इसमें एक स्मार्टर तरीका लगाएंगे। तो वील यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखते हैं कि किस तरह से डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ पर सपोज आपको एक स्ट्रिंग दी गई हुई है सी बी डी बी डी बी। तो यू आर गिवन विद द स्ट्रिंग और आपको पता करना है कि ये पैलिंड्रोम है, ये इसमें कितने मिनिमम कट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यू आर गिवन विद द स्ट्रिंग सी बी डी बी डी बी, ये स्ट्रिंग आपको दी गई हुई है। ओके, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने एक 2D टेबल फिलअप कर ली है और ये है पैलिंड्रोम। मैं सपोज टू डी मैट्रिक्स का नाम मैं दे देता हूँ पैलिंड्रोम मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका नाम दे दिया है। और बेसिकली ये कुछ नहीं कर रही है, ये केवल ये पता कर रही है कि उस स्ट्रिंग की जितनी भी सब स्ट्रिंग्स हैं वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वाली सेल पर हूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम डी एंडिंग एट डी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डी एंडिंग एट डी, डी बी डी क्या एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। उसी तरह से अगर मैं इस वाली सेल की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट दिस सेल, तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स बी एंडिंग एट द इंडेक्स बी, क्या ये पैलिंड्रोम है। बी डी बी डी बी, बी डी बी डी बी, ये एक पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर मैंने ट्रू लिख दिया। ऑफ कोर्स इस तरह से ये आप फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, जब आप उसको देखेंगे तो मैंने इसका कोड और इसकी प्रॉब्लम मैंने समझाई गई हुई है। बेसिकली आप सारी 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग्स को पहले कंसीडर करते हैं तो वो सब तो पैलिंड्रोम होंगी होगी। फिर आप 2 लेंथ की कंसीडर करते हैं, फिर आप 3 लेंथ की कंसीडर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 लेंथ की एक स्ट्रिंग आती है ए बी है, तो ए और ए को आप कंपेयर करेंगे और अंदर वाली जो स्ट्रिंग है अगर वो भी एक पैलिंड्रोम है तो ये पूरी स्ट्रिंग भी एक पैलिंड्रोम हो जाएगी। इस तरह से देन यू कंसीडर फॉर लेंथ 4 लेंथ 5, इस तरह से आप काम करवाते जाते हैं। तो इस तरह से मैं इस टेबल को फिलअप करवा सकता हूँ। दिस इज़ क्वाइट ईजी। अगर आप देखेंगे तो मैं वर्किंग फॉर दिस इज़ वेरी ईजी। अगेन अब मैं जाता हूँ और मैं कंसीडर करता हूँ ये स्ट्रिंग सी बी डी बी डी बी। और अब मुझे पता करना है कि सी बी डी बी में कितने मैं कट्स लगाऊं कि हर एक कट जो होगा वो एक अपने आप में एक पैलिंड्रोम बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सपोज मैं एक डीपी टेबल बनाऊंगा और जितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उतनी बड़ी मैं डीपी टेबल एक कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये डीपी टेबल कंस्ट्रक्ट करके रखी है। और अब देखते हैं कि सबसे पहले अगर मैं केवल मैं इंडिविजुअल मैं सब स्ट्रिंग की लेंथ एक एक करके बढ़ाता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं स्ट्रिंग कंसीडर करूंगा वो है केवल सी। आई विल कंसीडर ओनली दिस स्ट्रिंग सी। तो अगर मैं केवल सी की बात करता हूँ तो कितने कट्स मुझे चाहिए रहेंगे। फॉर दिस पर्पस आई विल बी नीडिंग जस्ट 0 कट्स बिकॉज सी एक पैलिंड्रोम है। और अगर आप इस टेबल में जाके देखेंगे तो सी इज इन इटसेल्फ अ पैलिंड्रोम। तो इस केस में आपको कोई भी कट रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी कट आपको नहीं लगाने। अगेन अब मैं चाहता हूँ और मैं कंसीडर करता हूँ स्ट्रिंग सी बी। मेरे को ये पता करना है कि इस सी बी को पैलिंड्रोम बनाने के लिए मेरे को कितने कट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं सी बी की बात कर लूँगा। पूरी सी बी स्ट्रिंग को आप कंसीडर करिए, क्या ये एक पैलिंड्रोम है। स्टार्टिंग फ्रॉम, तो आप ये पैलिंड्रोम टेबल में जाइए। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स सी इंडेक्स एंडिंग एट बी, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, फॉल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये तो बात नहीं हो सकती है। तो अब प्रॉब्लम हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से आपको काम करना है कि हर एक सफिक्स को आपको देखना है। तो यहाँ पर सफिक्स केवल एक ही सफिक्स है, सीबी स्ट्रिंग में केवल एक ही सफिक्स है और वो है बी। तो ये जो सफिक्स है वो एक पैलिंड्रोम है। तो आपको ऐसे सफिक्स देखने हैं जो कि पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर केवल एक ही सफिक्स है बी और बी एक पैलिंड्रोम है। तो इसका मतलब क्योंकि एक बी एक पैलिंड्रोम है तो यहाँ पर मैं एक पार्टीशन लगा सकता हूँ और सी
पर जब मैं आया था, अगर इस वाली डेबी टेबल की बात करें तो सी पर जब मैं आया था तो सी के लिए मेरे को 0 कट्स चाहिए थे, तो सी बी के लिए मेरे को 0+1 कट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर सी बी स्ट्रिंग के लिए मैं आंसर लिख दूंगा 1। आगे बढ़ते हैं और अब मेरे को स्ट्रिंग मिलेगी सी बी डी। सी बी डी की बात करें, सॉरी, मेरे को स्ट्रिंग मिलेगी सी बी डी, ये स्ट्रिंग मुझे मिलेगी। और अब मैं बात करूंगा कौन कौन से सफिक्स है मेरे पास। तो एक तो बी डी सफिक्स है और एक डी सफिक्स है। अब बी डी और डी में पेलिंड्रोम कौन से हैं, तो बी डी और डी में केवल एक ही पेलिंड्रोम है, वो है डी। यानी कि आपको कट ऐसे लगाना पड़ेगा, डी इज अ पेलिंड्रोम। और बी पर जब मैं आया था तो सी बी स्ट्रिंग को पेलिंड्रोम, सारे सबस्ट्रिंग्स को पेलिंड्रोम बनाने के लिए मेरे को 1 कट की रिक्वायरमेंट थी। तो सीबीडी को पेलिंड्रोम, सारे पेलिंड्रोम कट करने के लिए जितने कट सीबीडी में लगेंगे वो होंगे 1+1, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख दूंगा 2, दिस इज माई आंसर। अब अगेन मैं कंसिडर करता हूँ सी बी डी बी, सी बी डी बी, सी बी डी बी, ये मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो अभी सी बी डी मैं कंसिडर करूंगा तो मैं सारे सफिक्स की बात करूंगा। बी डी भी एक सफिक्स है, डी भी एक सफिक्स है और बी भी एक सफिक्स है। इसमें जो पेलिंड्रोम है, जो पेलिंड्रोम सफिक्स है वो है बी डी बी, ये एक पेलिंड्रोम है। अगर मैं इस टेबल को देखता हूँ, बी से शुरू होके और बी पे खत्म हो रहा है तो वो एक पेलिंड्रोम है। अगेन बी इज ऑल्सो अ पेलिंड्रोम। तो दो अलग अलग पार्टीशन आप लगा सकते हैं। एक तो सी के बाद एक पार्टीशन लगा दीजिए क्योंकि बी डी बी इज अ पेलिंड्रोम, या आप इस तरह से कर दीजिए सी बी डी एंड बी। ओके, तो अगर आप इस तरह से पार्टीशन करते तो जब आप सी पे आए थे तो आपके 0 कट्स लगे थे, तो 0+1 इस तरह से पार्टीशन करने में मेरे को टोटल 1 कट लगेगा। और अगर इस तरह से करेंगे तो डी में 2 कट लगे थे, तो बी इस तरह से कट करने के लिए अगर आप एक और कट लगाएंगे तो वो आंसर हो जाएगा 2+1, दैट इज इक्वल टू 3। और हमको इसमें से मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम आउट ऑफ 1 एंड 3 इज 1। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस पोजीशन तक आते आते मेरे को 1 कट की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसी तरह से हमको बढ़ते चले जाना है, जितने भी सफिक्स हैं और उन सफिक्स में जो पेलिंड्रोम सफिक्स हैं उनको मुझे कंसीडर करना है, और उन पेलिंड्रोम सफिक्स में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो मेरे को लिख के लानी है। तो यहाँ पर सपोज मेरे पास स्ट्रिंग अगेन आती है सी बी डी बी डी। ओके, ये स्ट्रिंग की मैं बात करूँ तो एक तो ये सफिक्स है, एक डी बी डी सफिक्स है, एक बी डी सफिक्स है और एक डी सफिक्स है। इसमें बात करूँ पेलिंड्रोम सफिक्स कौन से हैं, तो एक है डी बी डी, डी बी डी इज अ पेलिंड्रोम सफिक्स, और डी इज अ पेलिंड्रोम सफिक्स। तो डी बी डी अगर एक पेलिंड्रोम सफिक्स है तो यहाँ पर मैं सी डी लिख सकता हूँ, और डी इज अ पेलिंड्रोम सफिक्स तो मैं लिख सकता हूँ सी बी डी बी, और यहाँ पर लगा सकता हूँ कट। तो बी, इस बी पोजीशन पर मेरे को 1 कट मिले हैं, तो इस तरह से पार्टीशन करने के लिए मेरे को 2 कट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और सी बी डी बी यहाँ तक आने के लिए मेरे को भी 1 कट लगा है, तो इधर भी अगर मैं इस तरह से पार्टीशनिंग करता हूँ तो मुझे 2 कट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, और अब मेरे पास जो स्ट्रिंग है जो मुझे कंसीडर करनी है वो पूरी स्ट्रिंग है। तो सी बी डी बी डी बी, ये स्ट्रिंग दी गई हुई है। इसमें जो पार्टीशंस हैं वो ये है बी डी बी डी बी। तो पहले आप पूरी स्ट्रिंग को देख लीजिए कि आप पूरी स्ट्रिंग एक पेलिंड्रोम है। अगर पूरी स्ट्रिंग एक पेलिंड्रोम हो जाती है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब सी बी डी बी, देखो ये एक पेलिंड्रोम है, बी डी बी एक पेलिंड्रोम है और बी एक पेलिंड्रोम है। इसमें अगर मैं बात करूं सी बी डी बी, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से पार्टीशनिंग करते हैं, क्योंकि बी डी बी भी एक पेलिंड्रोम है, तो सी पर मेरे को 0 कट्स लगे थे, और अगर आप इस तरह से पार्टीशनिंग करते हैं तो आपको 1 कट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पार्टीशन करते हैं, क्योंकि बी डी बी भी एक पेलिंड्रोम है, ये भी एक सफिक्स है जो कि पेलिंड्रोम है, तो सी बी डी एंड देन बी डी बी, अगर आप इस तरह से पार्टीशनिंग करते हैं तो ये जो डी पर आके आपको 2 कट्स मिले थे, तो इस तरह से अगर आप पार्टीशनिंग करेंगे आपको 3 कट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसमें मिनिमम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1। तो इस तरह से यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। तो इस केस में जो मिनिमम कट्स जो मुझे लगाने पड़ेंगे वो है 1 कट। ओके, तो इस तरह से 1 कट लगाने के बाद जो आपकी जितने भी सबस्ट्रिंग्स आएंगे वो सारे सबस्ट्रिंग एक पेलिंड्रोम होंगे। तो इस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकता हूँ, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने ये टेबल फिलअप करवा दिया। तो इस तरह से जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, इस प्रॉब्लम का आंसर, द आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी 1। तो वी हैव यूज्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। सो लेट अस नाउ गो एंड एक्चुअली कोड दिस प्रॉब्लम। हम लोग इस प्रॉब्लम की अब कोडिंग किस तरह से करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं।
तो ये मेरी प्रॉब्लम है, इसमें मैंने कुछ कोड को प्री जनरेट करा के रखा हुआ है। बेसिकली ये प्री जनरेटेड कोड जो आपकी पैलिंड्रोम जो 2D टेबल है जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, केवल मैंने उसको इस मैंने उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें मैं एंड कैरेक्टर्स को मैच करता हूँ, और एंड कैरेक्टर्स को मैच करने के बाद वो मैच करते हैं, और अंदर की जो सबस्ट्रिंग है अगर वो भी एक पैलिंड्रोम है, तो इस पोजीशन पे मैं जाके मैं ट्रू लिख सकता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ, मतलब मेरे को पता चल गया कि वो सबस्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। इस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच करता हूँ। अगर आपको ये कोड समझना है तो आप मेरा वीडियो देखिए, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इन सबस्ट्रिंग, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कोड किस तरह से काम कर रहा है। एनीवे हमारी जो प्रॉब्लम मेनली है वो ये है कि अब हमको मिनिमम कट्स पता करने हैं। तो उसके लिए मैं इस वाली डीपी टेबल की बात करूंगा। सी दिस डीपी टेबल, आई विल टॉक अबाउट दिस डीपी टेबल। और इस डीपी टेबल की अगर मैं बात करता हूं तो मैं इस डीपी टेबल को इनिशियलाइज करूंगा। इसकी लेंथ मैं n दूंगा, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पर हम लोग जाते हैं और एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ द टेबल इज से सपोज डीपी, और इनिशियलाइज जीरो वैल्यू से कर लेते हैं, 0 × n बोल देते हैं। और फिर मैं एक लूप चलाऊंगा और आई इन रेंज सपोज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस तरह से मैं एक लूप चलाता हूँ। और अब मेरे को वो पेलिंड्रोमिक सफिक्स चाहिए, वो पेलिंड्रोमिक सफिक्स चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे को सबसे मिनिमम वैल्यू मिले। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज मैं उसका नाम देता हूँ मिनी, और sys डॉट मैक्स साइज से मैं उसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। और अब सपोज सबसे पहले ये भी करवाने से पहले, एक लूप चलाने से पहले जिसमें मैं हर एक पेलिंड्रोमिक सफिक्स को देखूंगा, मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि जो मैं सबस्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूँ क्या वो पूरी सबस्ट्रिंग एक पेलिंड्रोम है। तो इफ मैं बोलता हूँ पेलिंड्रोम जो जीरो इंडेक्स से शुरू हो रहा है, इट स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरोथ इंडेक्स एंडिंग एट द ith इंडेक्स, दिस इज अ पेलिंड्रोम। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं डायरेक्टली जो मेरी डीबी टेबल है वहां पर ith इंडेक्स पे मैं 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि इस केस में मेरे को कोई भी कट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब अगर ऐसा नहीं होता है, इफ दिस इज नॉट द केस, तो मेरे को हर एक पेलिंड्रोमिक सफिक्स को पता करना पड़ेगा, और फिर उसमें मेरे को मिनिमम पैलिंड्रोमिक सफिक्स वैल्यू पे मुझे काम करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर जे इन रेंज सपोज मैं बोलता हूँ 0 इंडेक्स से शुरू करते हैं एंड देन गोइंग अप टिल आई, इस तरह से। तो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस, मैं इसमें काम क्या करवा रहा हूँ। और फिर मैं लिखता हूँ इफ पैलिंड्रोम j प्लस 1th इंडेक्स से ith इंडेक्स वाली जो स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम है। और जो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है कि ये जो, बिकॉज आई एम फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर दैन द dp एट j। तो इस तरह से मैं बोलूँगा, अगर ऐसा होता है तो मैं मिनी इक्वल टू dp ऑफ j बोल दूंगा। तो ये मैंने किस तरह से, ये वाला अगर आप देखेंगे, ये वाला जो मैंने कोड लिखा है वो मैंने क्यों लिखा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग लेट अस डू वन थिंग, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैंने ये कोड क्यों लिखा है। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और लेट अस सी दिस। देखिए अगर आपको ये स्ट्रिंग दी गई हुई है, सपोज ए बी ए सी, ये स्ट्रिंग आपको दी गई हुई है, तो इस केस में i की वैल्यू है 3, सी स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 0 अप गोइंग अप टिल इंडेक्स 3। तो i की वैल्यू है 3 एंड j जो रूप कर रहा है वो है 0 से लेकर 2 तक। तो j इज टेकिंग द वैल्यू 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। तो आप सबस्ट्रिंग्स कौन कौन सी पता कर रहे हैं, देखो j प्लस 1 कॉमा आई, इस तरह से आप ये सबस्ट्रिंग पता कर रहे हैं। तो j प्लस 1 कॉमा आई सबसे पहले आपको मिलेगा 1,3, एंड देन आपको मिलेगा 2,3, एंड देन यू विल गेट 3,3, जिस तरह से आपको मिलेगा। तो अगर आप 1,3 की बात करेंगे तो ये वाला आप पता कर रहे हैं, 2,3 की बात करेंगे तो आप इस सबस्ट्रिंग की बात करेंगे, और 3,3 की बात करेंगे तो आप इस सबस्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से बात कर रहे हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि इनमें से कौन सी सबस्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं पता कर रहा हूँ यहाँ पे कि कौन सी सबस्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है, विच सबस्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर तो मैं ये पता कर रहा हूँ, और फिर मैं पता कर रहा हूँ इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब है जब आप यहाँ पे जाएंगे, सपोज मैंने लिखा है ए बी ए सी, और मैं ये वाली सबस्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये वाली वैल्यू को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर डीपी टेबल में पहले मेरी क्या वैल्यू रखी हुई है। या अगर मैं बात कर रहा हूँ
ए सी, तो ए बी इस वाली पोजीशन पे जो वैल्यू रखी हुई है, इन सारी वैल्यूज में मेरे को सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से, और अब जो मेरे को सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और इस इंडेक्स पोजीशन पे मेरे को वैल्यू रखनी है, इस इंडेक्स पोजीशन की मेरे को वैल्यू पता करनी है, तो मैं यहाँ पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी उसमें 1 जोड़ के मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो अब यही काम मैं यहाँ पे करवाऊंगा। लेट मी गो टू दिस कोड। हम लोग इस कोड पे जाते हैं और अब जो हमको काम करवाना है वो बहुत ही सिंपल है। मैं इधर जाके डी पी ऑफ आई कैन राइट आई इक्वल टू मिनी प्लस वन। ओके, इस तरह से हम लोग काम करवा लेंगे। एंड वंस यू गेट आउट ऑफ दिस लूप, जब हम लोग ने इस लूप से आ गए, मतलब हम लोग ने अपनी पूरी जो टेबल है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेबल है, उसको हम लोग ने पॉपुलेट करवा लिया है। वी हैव पॉपुलेटेड द होल डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेबल and we will return the value that is at the ending index. तो I will return the dp of n-1 at location। तो इस तरह से हम लोग इसमें काम करवाएंगे। तो let me just do one thing, ये जितनी भी unnecessary drawings हैं, let me clear all this। तो इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को अप्रोच करा है। उसके पहले ये प्री जनरेटेड कोड है जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसको मैंने पहले से ही लिख के रख लिया था, क्योंकि पेलिंड्रोम ये जनरेट करवाना मैंने आपको लॉन्गेस्ट पेलिंड्रोम एक सबस्ट्रिंग में बताया था। तो हम लोग चलते हैं, चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग एक्चुअली देखते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं कि इट इज़ वेदर इट इज़ रनिंग और नॉट। तो लेट अस सी इफ इट इज़ रनिंग और नॉट। और रन करने के बाद मैं इस कोड को सबमिट कर देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज वाइल्ड कार्ड मैचिंग। और इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। तो इट्स अ लीड कोड प्रॉब्लम, हार्ड प्रॉब्लम। और आई थिंक ये प्रॉब्लम सोल्यूशन देखने के बाद, ये कोड देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को अप्रोच करा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये प्रॉब्लम भी आप समझ पाए होंगे। तो इसी तरह से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोग जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं, जो भी इंटरव्यूज को अप्रोच कर रहे हैं, जो भी इस तरह से, जिनकी भी इस तरह से रिक्वायरमेंट है, उनको ये सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।